नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं आज आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 के दूसरे का तीसरा सवाल। और मेरे पास सवाल दिया है 336 और 54 के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। और इसको निकालने के बाद दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए हमें इन संख्याओं के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर लिए 336 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकाले जाएंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 336 लिख लेंगे। 336 लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास 2 है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, इस 3 से अधिक ना हो। ठीक है, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ बचा मेरे पास 1, तो इधर हो जाएंगे 13, 2 छंग 12 और फिर से 2 अट्ठी 16। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर से काटेंगे हम 2 संख्या से, 2 से ही काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, या 16 से अधिक ना हो, तो 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हमने 2 से काट दिया, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम अब 3 से संग कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। ये हमारे जो 336 के जो है गुणनखंड हो गए। इस तरीके से हम 54 के कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से अधिक ना हो, 2 दूना 4, एक बचा तो इधर पड़ोस में 4 था, तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हमारा 27 है, ये 3 से कटेगा, तो यहाँ लिखा 3, 3 नेम 27 होता है, 9 तक पहाड़ा पड़ा, 9 यहाँ लिख दिया। और इसी तरीके से फिर से 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 इक्कम 3। तो इन दोनों संख्याओं के हम सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या लिखेंगे, जो 336 के जो गुणनखंड किए हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे 336 बराबर, जो यहाँ लिखे हैं वही लिख देंगे, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इस तरीके से यहाँ 54 के भी लिख देंगे, 54 बराबर 54 के जो गुणनखंड आए, ये गुणनखंड ये वाले लिखे जाते हैं। ठीक है, जो हमने जो लिखे हैं ये वाली संख्या यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये सबसे पहले मैं आपको निकाल के बताऊंगा एच सी एफ। एच सी एफ को हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो हम एच सी एफ निकालने के यहाँ लिखेंगे एच सी एफ बराबर लगा देंगे। एच सी एफ किसे कहते हैं, ये 36 के जो हमने गुणनखंड किए हैं इनके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 दिया है। इसी तरीके 54 के किए। हमें ये देखना है, ये जो संख्या इसमें मिले वही संख्या जो इसमें मिलती है सेम कॉमन मिले उसको हम लिख लेंगे। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये 2 है, तो इसमें भी हमारा 2 है, तो इस संख्या को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो इस संख्या का हमारा जो काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये वाली संख्या का काम हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अब हम अगली संख्या देखेंगे। 2 यहाँ तो ऊपर वाले में 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं था तो हम इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन ये संख्या मेरी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसको हमने यहाँ से 3 लिख लिया। बाकी संख्याएं कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग को नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो एच सी एफ आ जाएगा, एच सी एफ जो मेरा आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 की 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमने एच सी एफ निकाल दिया। अब आता है एलसीएम की बात। तो एलसीएम में भी क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड जो किए हैं ये इस साइड में ही लिख देता हूँ। ठीक है, हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे, तो एलसीएम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन था ये संख्या मेरे पास कॉमन थी, ये वाली ये कॉमन थी, जो कॉमन संख्या इसको हम एक बार लिख लिया। और एक संख्या एक कॉमन थी और इसके बाद में एक संख्या ये वाली कॉमन थी, इन दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया। बाकी कोई संख्याएं कॉमन नहीं है, तो इसके बाद कितनी संख्या बची थी, 1 2 3 4। ये 2 4 संख्या हम लिख लेंगे साथ में, 1 2, ये संख्या जितनी है
वो हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ये दो संख्याएं बची हुई थी, इन दोनों को भी लिख लेंगे हम। लिखेंगे 3 और गुणे 3। अब इन सारी संख्याओं की जो गुणा करेंगे, जिससे हमारा एलसीएम आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 3 6 की गुणा करेंगे, 2 3 6, तो सारी इसकी जो गुणा करोगे तो गुणा हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना टोटल निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ हम साइड में लिख देता हूँ एलसीएम। एलसीएम जो टोटल गुणा जो मेरी यहाँ आई हुई है, तो इसकी गुणा टोटल आई है 3024। कितना आया, 3024। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आएगा, इसका 3024। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगा, अब अगले इसको हम उत्तर की जांच करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, जो जो चीज़ निकाली थी वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ नहीं, सॉरी, पहले हम लिखेंगे पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या हम पी एक्स से लिखते हैं। तो पी एक्स हमारा कितना है इसमें, इस सवाल में पी एक्स कितना है, ये हमारा पी एक्स है, ये वाला हमारा क्यू एक्स है। पहली संख्या को हम पी एक्स से लिखते हैं, तो पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 336 हो गया। और हमारा जो क्यू एक्स है, ये हमारा कितना हो जाएगा, क्यू एक्स हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। ये हमारा 54 हो गया। इसी तरीके से जो हमारा एच सी एफ था, एच सी एफ ये हमारा आया था 6। और जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम जो हमने निकाला है वो 3024 आया था। कितना आया था, 3024 आया था। हमें करना है उत्तर की जांच, ठीक है। तो जांच, उत्तर जांच जांच करने के लिए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या हमारी पी एक्स और दूसरी संख्या हमारी क्यू एक्स, इन दोनों की जो गुणा करेंगे वो गुणा एच सी एफ और एलसीएम के बराबर आएगी। एच सी एफ गुणे एलसीएम, ठीक है। पी एक्स हमारा है 336 और गुणे क्यू एक्स हमारा कितना है 54 बराबर एच सी एफ हमारा कितना आया था 6 और एलसीएम आ गया था 3024। अब क्या करेंगे, इन दोनों की जो गुणा करेंगे, गुणा करके देखो कितना आता है, 336 की जब 54 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 18,144। कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, 18,144 इधर आएगा बराबर। इसमें भी इसी तरीके से 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12, 24 के 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 13 14, ठीक है। 14 हमारे पूरे हो जाएंगे और 6 दिया 18। तो देखिए इसमें जो है LHS और RHS दोनों हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब जो हमारे आंसर जो HCF और एलसीएम हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है।